और कितनी गाड़ियों में कितने लोग मौजूद थे वो भी डिटेल बताई जा सकती है। अफजल अजीम लोग जो है उनका कंट्रीब्यूशन है इस जलसे के अंदर। उसके बाद राय हसन नवाज खान MNA साहब जो हैं वो 60 से 70 लोगों के साथ तशरीफ़ लाए हैं। चौधरी आसफ MNA साहब जो हैं वो 100 लोगों के साथ तशरीफ़ लाए हैं। हलीम आदिल शेख साहब वो भी नहायत जो है वो शाइस्ता ज़बान के मालिक हैं और वो कराची से, देखिए कराची से वो लाहौर फतह करने के लिए 60 लोगों के साथ तशरीफ़ लाए हैं। और बड़ा देखें इनकलाब है जो कराची से 60 लोगों के साथ निकला है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तैयाब राशिद सिंधु साहब जो शेखुपुरा से हैं वो 40 लोगों का काफिला लेके आए हैं। उसमें कितनी कारें थीं और कारों में कितने लोग थे ये भी मेरे पास डिटेल मौजूद है, बिकॉज टाइम कम है, मैं इसमें नहीं जाना चाह रही। मंज साहब जो है, अदनान मंज साहब जो हैं वो 20-25 लोगों के साथ तशरीफ़ लाए हैं। उसके साथ जो रेहाना इम्तियाज़ डार और जो है उमर डार साहब जो कल भी जो है वो कुछ छोरी सी हरकतें हमेशा करते हुए पाए जाते हैं, कल भी वो कुछ छोरी सी हरकतें कर रहे थे क्लिप्स बना बना के, और एग्जैक्टली क्लिप में जितने लोग मौजूद थे वो उन्हीं के साथ तशरीफ़ लाए हैं 20 लोगों के साथ। तो वो वही छिछोरी क्लिप जो था वो एग्जैक्टली वो उन्हीं लोगों के साथ वो तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद राजा राशिद हफीज़ साहब हैं जी, एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, वो 7 लोगों के साथ तशरीफ़ लाए थे जी। और मलिक तैमूर मसूद साहब, इनको भी काफ़ी जो है वो ये भी मिनिस्टर बनाए गए थे, इसी तरह 5 लोगों के साथ अपनी गड्डी में बैठ के आए हैं, वो भी है जी। सिमाबिया ताहिर साहबा वो भी नई नई लीडर बनी है, उनको भी काफ़ी प्रमोट किया गया, वो भी जो है वो मेरे ख्याल शुमाली पंजाब की भी सदर है, वो 15 जो है औरतें बंदे मिक्स करके वो उनके साथ जो है वो तशरीफ़ लाई हैं। तो एक बड़ी हिम्मत है उनकी। तो ये बहुत सारी एक पलंदा है पूरा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहने का मकसद ये है कि पंजाब ने ख़ास तौर पर पंजाब में टोटल 2752 हमारे पास जो है इस वक्त रिकॉर्ड है। 3000 कह लेते हैं ऑन अ सेफ साइड, 300 बंदे मैं अपने तरफ से डाल देती हूँ। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। और ये मेरे लिए बहुत बल्कि पूरे पंजाब के जमहूरियत पसंद लोगों के लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो कारकर्दगी है, ये साथ साथ आप फुटेजेस देखते जाइए जो मैंने खुद बनाई हुई हैं, कि उनकी कारकर्दगी और उनका वो सिर्फ 6 महीने की जो परफॉर्मेंस है, जो आम आदमी को रिलीफ मिले हैं, उसके बाद पंजाब के लोगों ने, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ और पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना फसाद इंतशार को रिजेक्ट किया है और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की और क्रेडिबिलिटी की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से PTI का खात्मा हो गया है। PTI को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है, और जो कोई 2-4 हज़ार बंदा खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है उनके लिए मेरी दिली दुआ है, अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। मैं इमरान नज़ीर साहब के कुछ सवालात हैं PTI से पूछना चाहते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगी कि आप इधर आ जाएँ, आप इधर आ जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। असमा बहन ने बड़ी मुफस्सल आपसे जो दादोशुमार डिस्कस किए। मैं सच्ची बात है कि बहैसियत एक सियासी कारकुन के मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्यों कोई जो है किसी को सपोर्ट करे। डेफिनेटली जमहूरियत में कारकर्दगी जो है उसको देखा जाता है, गिना जाता है। मैं पुरानी बातें नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन सड़कों पे आज आप दंदनाते फिर रहे हैं ये किसने बनाई हैं, ये मोटरवेज़ किसने बनाई हैं, ये स्वात मोटरवे किसने बनाई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन जगहों से आप गुजर रहे हैं ये मंडियाँ किसने बनाई हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं आप तमाम को ये दावत आम नवाज साहबा ने चंद दिन पहले हार्ट सर्जरी जो थे उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, जब उनसे हमारी बच्चों की सर्जरी हो सके। तो मुझे आज अली अमीन गंडापुर साहब आपसे पूछना है, पंजाब का एक बेटा होने की हैसियत से, पाकिस्तान का एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से, कि 15 बरस से आपकी बिल्कुल बिला तातुल वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। आप बातों बातों में सेहत का इनकलाब भी ले आए, आपने 370 डैम भी सोशल मीडिया पे बना दिए, आप टिकटॉक पे इनकलाब के दावेदार भी हैं। तो आपके लोग इलाज कराने के लिए क्यों पंजाब के पास आ रहे हैं? पंजाब भाई है, हम सीना खोल के अपने बहन भाइयों को खुशामदीद कहते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान से हों, चाहे वो सिंध से हों, चाहे वो KP से हों, चाहे कश्मीर की सहूलत उनके दरवाजे पे मिले। उसी तरह जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पहले 2 माह में सेहत की सहूलत की दस्तक आपकी दहलीज तक पहुँचा के दिखाई, ज़्यादा थी अब 550 होने जा रही हैं और जाके सहूलत फराम कर रही हैं। बल्कि उनको दारों में लगते थे पेशेंट्स, PIC में जाकर ख्वार होते थे। आज उस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अल्लाह के फजल से आज की तारीख तक 90,000 से ज़ायद डिलीवरीज जो हैं
वो हो चुकी हैं और लोगों को उनकी अद्वियात उनके डोर स्टेप तक पहुँच रही हैं और इंशाल्लाह ये 1 मिलियन तक हम इसको लेकर जाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। आज मुझे अली अमीन गंडापुर साहब, आप जो फतह करने के और इनकलाब के दावे लेके आ रहे हैं, आज मुझे आपसे पूछना है कि आपके सूबे की कारकर्दगी क्या है। मैंने अपने थोड़ा अर्सा पहले मैं गया कागान नारायण के विज़िट पे अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पर एक साहब जो वहाँ काम करते थे वो मेरे पास होटल में आए, उन्होंने कैप पहन रखी थी पीटीआई की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसको सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि आज अगर यहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको कोई स्वेयर इंजरीज हो जाए तो कहाँ लेके जाओगे? तो उसने बरजस्ता ये जवाब दिया कि बड़ा पिंडी लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा जब पिंडी लेकर जाओगे तो जिसको वोट दिया है, जिसको पिछले 15 साल से जिता रहे हो, उसने यहाँ कुछ नहीं किया? कोई अस्पताल बनाया? उसने कहा नहीं बनाया। मैंने कहा कोई यूनिवर्सिटी बनाई? उसने कहा नहीं बनाई। मैंने कहा यार कोई सेहत मरकज़ यहाँ कोई बनाया? तो मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं बनाया। तो मैंने कहा फिर वोट क्यों दे रहे हो? उसने बड़ी मासूमियत से एक जवाब दिया कि चलो कोई नहीं, मड़ा अपना पठान भाई है। और आप डेंगी भी वक्त भी आप कहने का मकसद ही है कि जब डेंगी आए तो केपी के लोगों को बचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब यहाँ से हम सबको भेजें। आज जब सैलाब आया पेशावर के इलाके तहकाल में, जब सैलाब आया तो आज मरियम नवाज शरीफ ने यहाँ से अपना खिदमत वाला कंटेनर भेजा। वो एहतजाज वाला कंटेनर नहीं था, वो इलाज वाला कंटेनर था, लेकिन आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे गिला पहुंच गया और मुझे गिला पहुंचा दिया गया। हम तो एहतजाज वाला कंटेनर लेकर नहीं फिरते, हम तो भाई इलाज वाला कंटेनर लेकर फिरते हैं। वो मरियम नवाज जिसके बारे में बातें करते नहीं थकते थे, आज मैं आपको ये खुशी से शेयर कर रहा हूं कि जो परसों पीएनडी में 8 घंटे की मीटिंग हुई, एजेंडा फिर भी कंप्लीट नहीं हो सका। 8 घंटे की मीटिंग में 750 से ज्यादा स्कीम्स थी जो मरियम नवाज ने 6 माह में एग्जीक्यूट करके दिखा दी हैं। शोएब भट्ट साहब यहाँ बैठे हैं, अज़मा बहन यहाँ बैठी हैं। आप सोच नहीं सकते कि मरियम नवाज का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट सिर्फ इस फिक्र में गुजरता है कि मेरे सूबे के लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट करना है, उनको मुफ्त अद्वियात की फराहमी कैसे करनी है, उनके दौर पर इलाज की सहूलत कैसे पहुंचानी है। मुझे आज ये सवाल करना है महंगाई की बात करने वाले और इस मुल्क की माशी हालत को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, जिन्होंने IMF का वो एग्रीमेंट साइन किया था जिसने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया, वो शहबाज शरीफ ने साइन नहीं किया था, वो नवाज शरीफ ने या मरियम ने साइन नहीं किया था, वो इमरान खान साहब साइन करके गए थे, जिसके तहत वो एग्रीमेंट करके गए थे कि हम अपना जो स्टेट बैंक है इसको गिरवी रखेंगे, हम डॉलर रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम बगैर IMF के स्टैम्प के किसी मुल्क से कुछ नहीं ले सकेंगे। आज मुझे पूछना उनसे, सितंबर 2023 में आज के दिन पेट्रोल की कीमत 330 रुपये लीटर थी। आज उस ज़ात के फजल से और शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की मेहनत से आज अल्लाह के फजल से वो पेट्रोल की कीमत जो है वो 249 पे आ चुकी है। 90 रुपये से ज़ायद का 91 रुपये का फ़र्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पड़ चुका है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ नहीं रुकेंगे। मरियम नवाज़ अपने वालिद के मिशन पर चल रही है। उस ख़ानदान